मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का द्वितीय पाठ जिसका नाम बुद्धि बलवती सदा है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। बुद्धि बलवती का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो हमारा होगा बुद्धि जोड़ बलवती। ये विसर्ग संधि हुआ और ये रत्वम हुआ विसर्ग का, क्योंकि यहाँ पे र बन रहा है। बलवती जो है बलवान शब्द से बना है, उसका स्त्रीलिंग वर्ड है। तो अगर इसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद किया जाए तो जिसमें विशेषण लगा रहता है और मान और वान लगा रहता है वो हमारा मतुप प्रत्यय होता है। तो बल जोड़ मतुप, कोष्ठ में वतुप भी लिख सकते हैं क्योंकि बलवान है, और जोड़ इंगिप होगा। बल जोड़ मतुप वतुप जोड़ इंगिप। सदा का अर्थ हमेशा होता है। सदा अव्यय है जो किसी भी काल में, पुरुष में, वचन में बदलता नहीं है। यह पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से संपादित किया गया है। इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने से आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। जो अपनी बुद्धि के बल से सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और शारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। इस पाठ का उद्देश्य है छात्रों को बुद्धि के बल से परिचित कराना, यानी भैया बहनों को बुद्धि का महत्व बताना या उसके बल से परिचित कराना। बुद्धि की शक्ति का विकास करना, बौद्धिक बल से आसन्न विपत्तियों को क्षण भर में ही दूर करना। शारीरिक बल की कमी होने पर बौद्धिक बल के आधार पर सफलता प्राप्त करना। बौद्धिक बल और वाक पटुता से जीवन को सफल बनाना। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। बल से अधिक बुद्धि का अधिक महत्व होता है। बल से ज़्यादा बुद्धि का अधिक महत्व होता है। बुद्धि से हम बल को भी हरा सकते हैं। अब हम लोग इस पाठ के शब्दार्थों को देखेंगे, जो हम लोगों को पहला पैराग्राफ पढ़ना है। अब शब्दार्थ देखते हैं। पहला है आख्या अर्थात नामक। एकदा एक बार। भार्या पत्नी। पुत्र द्वयोपेता 2 पुत्रों के साथ। गहन कानने घने जंगल में। ददर्श देखा। ध्राष्ट्र्यात ढिठाई से। चपेट्या थप्पड़ से। प्रहृत्या मारकर। जगाद कहा। एकैकशः एक एक करके। कलहम झगड़ा। विभज्य बांट करके। भुज्यथाम खाना चाहिए। लक्ष्यते ढूंढा जाएगा। पश्चात बाद में। पाठ का पहला लाइन है अस्ति देउलाख्यो ग्राम, अर्थात देउल नाम का गांव था। देउल नाम का एक गांव था। अस्ति देउलाख्यो ग्राम अर्थात देउल नाम का एक गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ति सम, अर्थात वहाँ राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। देउल नाम के गांव में राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे देउलाख्यो वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो देउल जोड़ आख्यो होगा। यहाँ पे स्वर संधि है। अ प्लस आ बराबर आ, दोनों स्वर हैं इसलिए स्वर संधि है। राजपुत्र जो वर्ड है उसका समास विग्रह किया जाए तो राज्ञः पुत्र होगा। अर्थ होगा राजा का पुत्र। राज्ञः में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। काके किचन षष्ठी का होता है संबंध कारक का, इसलिए यह हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। और यहाँ राजा की बात नहीं की जा रही है, राजा के पुत्र की बात की जा रही है। अंतिम पद प्रधान हुआ इसलिए यह हमारा तत्पुरुष समास हुआ। तत्र जो है उसका अर्थ वहाँ होता है और ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, जो किसी भी काल में, पुरुष में, वचन में बदलता नहीं है। अगला लाइन है एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता पितु गृहम प्रति चलिता, अर्थात एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चली गई। एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चली गई। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे एकदा है जिसका मतलब एक बार होता है, वो अव्यय है। वो किसी भी काल में, पुरुष में, वचन में बदलता नहीं है। केनापि, केनापि का संधि विच्छेद होगा केन जोड़ अपि। यहाँ पे अ जोड़ अ बराबर आ, यानी ये स्वर संधि है।
पुत्र द्वयोपेता का संधि विच्छेद करें, पुत्र द्वय जोड़ उपेता होगा। और इसका समास विग्रह किया जाए तो होगा पुत्र द्वयेन उपेता, यानी दोनों पुत्रों के साथ, पुत्र की बात नहीं की जा रही, उसके साथ की बात की जा रही है, तो अंतिम पद प्रधान हुआ। और यहाँ पे तृतीया विभक्ति होगा, इसलिए ये तृतीया तत्पुरुष हुआ। पितु गृहम का संधि विच्छेद करें तो पितु जोड़ गृहम होगा। यहाँ पे ये विसर्ग संधि है और र बन रहा है, इसलिए रत्वम है। चलिता का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद चल जोड़ कद जोड़ टाप होगा। आवश्यक कार्येण, आवश्यक यहाँ पे विशेषण है, और जिसमें विशेषण लगा रहता है किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, जैसे यहाँ पे कार्य की विशेषता बताई जा रही है, तो ये कर्मधारय समास होगा। और इसका विग्रह, दोनों में एक ही विभक्ति होती है कर्मधारय समास में, इसलिए इसका विग्रह होगा आवश्यकेन कार्येण, और ये हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला वाक्य है मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शा, अर्थात रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। गहन कानने जो वर्ड है उसका अर्थ हुआ घने जंगल में। यहाँ जंगल की विशेषता बताई जा रही है कि जंगल कैसा है, घना है, तो विशेषण लगा हुआ है, तो विशेषण जिसमें लगा रहता है वो कर्मधारय समास होता है। और दोनों ही पदों में जब उसका समास विग्रह करते हैं तो दोनों ही पदों में एक ही विभक्ति होती है, इसलिए गहने कानने इसका समास विग्रह होगा और ये हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला वाक्य है सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा ध्राष्टर्यात् पुत्रौ चपेट्या प्रहृत्य जगाद। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा ध्राष्टर्यात् पुत्रौ चपेट्या प्रहृत्य जगाद, अर्थात उसने बाघ को आते हुए देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मार कर कहा। उसने बाघ को आते हुए देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मार कर कहा। अब व्याकरण देखते हैं, जैसे व्याघ्रम आगच्छन्तं है तो व्याघ्रम जोड़ आगच्छन्तं इसका संधि विच्छेद होगा। आगच्छन्तं का प्रकृति प्रत्यय देखेंगे तो आ जोड़ गम जोड़ सत्री होगा। आगच्छन या आगच्छन्तं रहेगा तो सत्री प्रत्यय होता है जिसका अर्थ आते हुए होगा। दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, दृष्ट जोड़ कत्वा होगा और अर्थ होगा देखकर। प्रहृत्य है प्र जोड़ ह्री जोड़ ल्यप, प्र धातु, प्र उपसर्ग है, ह्री धातु है, ल्यप प्रत्यय है। अगला वाक्य है कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथा। बुद्धिमती कहती है कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथा, अर्थात एक एक बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। एक एक बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। अब व्याकरण देखेंगे तो कथम एकैकशो वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद होगा कथम जोड़ एक जोड़ एकश, कैसे एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अगला लाइन है अयम एकस्तावद्विभज्य अयम एकस्तावद्विभज्य भुज्यताम। अयम एकस्तावद्विभज्य भुज्यताम, अर्थात इस एक को ही बांट कर खा लो। पश्चाद अन्यो द्वितीय कश्चिद लक्ष्यते, अर्थात बाद में किसी दूसरे को ढूंढा जाएगा। यह एक ही है, इसे बांट कर खा लो, बाद में किसी दूसरे को ढूंढा जाएगा। व्याकरण देखेंगे तो अयम एकस तावत द्विभज्य का संधि विच्छेद होगा। अयम जोड़ एकस जोड़ तावत जोड़ विभज्य, अयम जोड़ एकस जोड़ तावत जोड़ विभज्य। कश्चित लक्ष्यते का संधि विच्छेद देखें तो कह जोड़ चित जोड़ लक्ष्यते, त के बाद ल आता है तो ल हो जाता है, तो ली संधि का यह नियम है। बुद्धिमती का अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो बुद्धि जोड़ मतुप जोड़ इंगीप होगा। आज के लिए बस इतना ही। पाठ का अगला अंश हम अगले वीडियो में देखेंगे।